बनना बहुत ज़रूरी भी होता है और जब तक वो अच्छा लीडर नहीं बनता, तब तक हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ, लेकिन उस टॉपिक से शुरू करने से पहले मैं आज का आपको एक लोगों को खुशखबरी दे दूँ। एक जर्नल है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, उसमें आज हमें सुबह-सुबह एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली। वो न्यूज़ ये है कि एक क्राउन एम्बेसडर है, शिवरामा, वहाँ से हैं हमारे मलेशिया से। तो शिव कुमारन, सॉरी मैं गलत कर रही, शिव कुमारन, उनका और डॉक्टर लिमसियो जिन का डॉक्टर लिमसियो जिन का एक पर्चा है जो छपा है जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में। उस जो रिसर्च का टॉपिक है वो ये है, गैनोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम कोविड-19। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डीएक्सन कंपनी की, हमारे डीएक्सन के जो सीईओ है डॉक्टर लिम की। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पे भी बैठे हैं, तो डॉक्टर लिम की इस उपलब्धि के ऊपर एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आप मन में उनके लिए दुआएं दुआएं करो कि वो और भी आगे बढ़े, क्योंकि वही है हमारे डीएक्सन की रीढ़ की हड्डी। उन्हीं के कारण ये डीएक्सन इतना ग्रो कर रही है, हमें जो ये क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये सारे उन्हीं की देन है। चलो मैं आज अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। बी अ गुड लीडर एंड डेवलप लीडर्स। एक अच्छा लीडर बनो और अपने नीचे अपने ग्रुप में अच्छे लीडर पैदा करो। ये जो टॉपिक है मेरा, इसके जो 5 मेजर फैक्टर्स हैं, मैंने उसको रेसिपीज बोला है। मैं खुद खाने पीने का बहुत शौक हूं, तो मेरे को जब शब्द लगा तो मैंने सोचा इसको रेसिपीज क्यों ना लिख दिए जाए। इसके जो 5 टॉपिक है, मैं आज 5 टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपके साथ विचार करूंगा। पहला टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ, दूसरा टॉपिक है एक्शन, और तीसरा है 3 बेसिक यूनिवर्सल लॉज, और चौथा है थिंकिंग हैबिट्स, और पांचवा है डिजीजेस। आप डिजीज को वीकनेसेस भी बोल सकते हो, कमजोरी भी बोल सकते हो। तो मैं पहला जो मेरा टॉपिक है उसमें जो पर्सनल ग्रोथ, ये हमें बहुत जरूरी चाहिए होती है। इस सारे काम में जो सबसे मेजर चीज है वो आप खुद हो, और जो चीजें, द थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, जो आप चीजों को बदलना चाहते हो, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर। अगर आप जो चीजों को चेंज करना चाहते हो वो पहले खुद चेंज करो, और जो चीजें बेटर करना चाहते हो पहले खुद बेटर बनो। महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला है कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो, पहले वो चेंज खुद में लेके आओ। आपने देखा होगा कि बहुत हमें जो एक मन में डाउट आ जाता है बहुत सारे लोगों के, कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ बहुत कम कमा रहे हैं, तो उनके मन में कुछ शंकाएं रहती है कि ये क्यों है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद एजुकेशन का अभाव है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच गए हैं, या जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी की है, उनका ये सो कॉल्ड एजुकेशन है, सो कॉल्ड शिक्षा है, उनके पास नहीं थी। बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं इसमें। आप बहुत सारे लीडर्स को जानते भी होंगे, जैसे आजकल दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, वो भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे धीरू भाई अंबानी जी थे, वो भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में बहुत सारे कामयाब हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उम्र के हिसाब से हम लोग अमीर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत दूर क्या जाऊं, हमारे कुंदन जी हैं, हमारे रोशन जी हैं, हमारे भरत गर्ग जी हैं। अगर आप उनको देखो तो वो छोटी सी उम्र में भी उन्होंने बहुत बढ़िया मुकाम हासिल कर लिया है। बहुत सारे लोग किस्मत को कहते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं। अगर कोई बंदा फेल होता है तो आपको क्या लगता है कि वो पूरे का पूरे टीम की किस्मत खराब थी? ये किस्मत को कोसना छोड़ दीजिए। ये किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत आपके हाथ में है। आप जैसा बनना चाहोगे
आप जिंदगी में वैसे बन सकते हो। ये जो मैजिक होता है सफलता का, ये किसी कंपनी विशेष में नहीं होता। मैजिक उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी नहीं होता। और वो जो करिश्मा है वो किसी मार्केटिंग प्लान में भी नहीं होता। करिश्मा कहां होता है? द मैजिकल टूल ऑफ सक्सेस आर इन यू। सफलता का जो राज है, सफलता की जो कुंजी है, सफलता के जो हथियार है, वो आपके अंदर है। आप उनको पहचानो। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, बस एक फर्क होता है सोच का। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि आप ये कर सकते हो, उस दिन ये काम हो जाएगा। मैं बार बार जब भी कहीं मीटिंग में जाता हूं या मैं कभी अपने ग्रुप वाले बंदों को बात करता हूं, तो मैं उनके साथ ये बात करता हूं कि नवजोत को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता नवजोत के अलावा। नवजोत को दुनिया में कोई भी काम करने से रोक नहीं सकता नवजोत के अलावा। जो भी ये आपके अंदर है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है विजय जी? ओके, थैंक यू। तो ये जो करिश्मा आपके अंदर है, आप इस करिश्मे का फायदा उठाइए और सफलता की तरफ बढ़िए। और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आप उस दिन से समझ लो कि लीडरशिप की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। और ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है, ये जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो सामने वाले को महसूस होता है। आपके मुंह की स्माइल, आप कितना खुश रहते हो, सामने वाला देखता है आपकी स्माइल, आपका एटीट्यूड, आपका करेज, आपका कंपैशन, आपकी कमिटमेंट, आपकी परसिस्टेंस, आपकी डिजायर। ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये आप बाहर से कहीं से लेके आ सकते हो। ये जो आप हैंडशेक करते हो, ये आपकी जो स्माइल है, ये आपका एटीट्यूड है, ये सब कुछ आपके अंदर है। आपने सिर्फ इसको बाहर निकालना है। और जिस दिन आप इन सब चीजों के ऊपर, अपने कंपैशन के ऊपर, अपनी कमिटमेंट के ऊपर, परसिस्टेंस, डिजायर, जिस दिन आपकी इच्छा हो जाएगी, आप इस इच्छा के ऊपर लगातार काम करने लग जाओगे, कमिटमेंट के साथ काम करने लग जाओगे, जुनून के साथ काम करने लग जाओगे, तो आपको सफलता में कोई नहीं रोक सकता। आपको एक अच्छा लीडर बनने में से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैजिक कहाँ है? ये आपके अंदर है। ये डॉक्टर लिम, जिसकी मैं अभी आज बात सुबह कर रहा था, आप जब कभी इस बंदे को मिलोगे, वो करिश्मा आप महसूस करोगे। इनके अंदर वो जो सब चीजें हैं, इनकी अभी बुक आई है, आप उस बुक को जरूर पढ़ना। फिर आपको पता चलेगा एक लीडर कैसे सोचता है। वो अपनी असफलता के अंदर भी सफलता देखता है। जब जब चैलेंज आते हैं, अभी रफीक जी का बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम दिया था कि जब जब डीएक्शन को चैलेंज आए हैं तो उसमें से बड़े अच्छे से उभर के निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि वो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। ये जो मैंने पिछली स्लाइड थी, उनके स्माइल में, उसके एटीट्यूड में, कंपैशन में कभी भी कमी नहीं आती, हालात जैसे भी हो। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और वो चीजें जो आप चेंज करना चाहते हो, आपको खुद को पहले बदलना होगा। वो बदलाव जो आप बाहर देखना चाहते हो, पहले वो बदलाव आपके अंदर लेके आओ। जो चीजें जो आप अच्छा करना चाहते हो, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, यू हैव टू गेट बेटर। ये शुरुआत आपसे होएगी, खुद से। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ना बदलूं, मैं दुनिया बदल लूं, ये मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वैसे तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो चेंज आप देखना चाहते हो, वो चेंज आप अपने आप से शुरू करो और आप अपने आप को पर्सनली ग्रो करते जाओ। जब भी आप किसी बंदे से पहले बात करते हो, जब भी आप डीएक्शन के बारे में बात करते हो, गैनोडर्मा की बात करते हो, डॉक्टर लिम की बात करते हो, वो सामने वाला शख्स पहले आपको देखता है। इससे पहले कि वो गैनोडर्मा आपसे ले, इससे पहले वो डीएक्शन कंपनी के साथ जुड़े, वो सबसे पहले आपके साथ जुड़ेगा। वो ये देखेगा कि ये सामने वाला बंदा कितना अच्छा है, इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है। ये वो बंदा
जो उससे बात कर रहा है उसमें लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि वो जो आपके साथ बंदा जुड़ेगा कल को आपको उसकी मदद करनी होगी और वो बंदा ये पहले यकीनन बनाएगा कि ये जो नवजोत सिंह मेरे से बात कर रहा है ये पर्सनली कितना कैपेबल है लीडरशिप में। और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को कैसे कर सकते हो, बड़ा आसान है। हम सब लोग कभी बच्चे थे और जब हम बच्चे थे तो हर चीज को बड़े गौर से देखते थे और हमेशा हर चीज को जानने की कोशिश करते थे। आज भी आपने देखा होगा आपका छोटा बच्चा, आप कभी टीवी देखते हो, आप कभी बाहर घूमने जाते हो, आप जैसे बच्चे के साथ कोई बात करते हो उस बच्चे से 3-4 सवाल निकल के आते हैं और वो बच्चा इसलिए सवाल पूछता है क्योंकि वो कुछ सीखना चाहता है। ये क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए। जैसे अभी ये कंपनी हमें बहुत सारी मीटिंग्स दे रही है, ये हमें सिखाने के लिए कर रही है। आप बच्चों की तरह जिद करके बैठो, जैसे एक बच्चा जिद करता है फिल्म देखने के लिए, एक बच्चा जाता है बाहर से कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो ये जो क्यूरियस होता है एक बच्चा, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है। आप में भी ये होनी चाहिए। और दूसरी जो क्वालिटी जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको मदद करेगी, आप एक अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। आजकल ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम करते होंगे, वहां बैठे होंगे, फेसबुक के ऊपर भी देखा है, घर पे भी आपने देखा होगा। सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम रहती है। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप उसको जानोगे नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों ने आज मीटिंग शुरू होने से पहले शायद मेरा नाम नहीं सुना होगा। जैसे विजय जी ने मेरा नाम आप लोगों को बताया कि नवजोत सिंह आज मीटिंग लेंगे, आपने नवजोत सिंह नाम सुना, अभी आप नवजोत सिंह का नाम भूल नहीं सकते क्योंकि आपने इसको सुन लिया। इसलिए जितना आप सुनोगे उतना आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और जो आप सुनते हो रिएक्शन में, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा अच्छा होता है कि जो आप चीज सुनोगे उसको आप कॉपी भी कर सकते हो। जो चीज आपने सुनी नहीं वो आगे कैसे बताओगे। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। और ये चीजें आपने देखा होगा कि बच्चों में होती हैं और हमेशा जैसे एक फादर अपने बच्चे की बात सुनता है तो आप जो आपके डाउनलाइन है वो आपके एक तरह के बच्चे ही हैं और आपका जो विश्वास है उसी बच्चे की तरह होना चाहिए। आपने देखा होगा जो आप चीज बच्चे को बता देते हो वो चाहे सच है चाहे झूठ है, आपका बच्चा उसको इन बिन आगे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है। कई बार हमने अपने घर की कुछ बातें बच्चों से बताई होती हैं, वो बच्चा उसी विश्वास के साथ जाके आगे बात करता है कि मेरे पापा ने बताई है, मेरे दादा ने बताई है। तो आप जो लीडर हो, एक तरह आप अपने ग्रुप के जो लीडर हो, वो जैसे ही एक बाप एक परिवार को चलाता है, एक दादा अपने कुनबे को चलाता है, आपने भी ऐसे ही करना है। तो आपका विश्वास पैदा करो, अपने अपने अंदर विश्वास पैदा करो। और बच्चे जैसा एंथुसियाज्म, जैसे बच्चा हर काम करने को तैयार है। कभी कई बार आपने घर पे देखा होगा, आप कोई चीज मांगते हो तो आपका बेटा या बेटी वो तैयार रहते हैं कि मैं करूंगा काम, ये मैं करूंगा काम, मेरे को आप बताओ। तो ये जो आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए कि ये काम मैं करूंगा, ये भी एक अच्छे लीडर की खासियत होती है। और एक बच्चे की तरह हर काम को लगातार करते रहना चाहिए। जो आपने देखा होगा एक बच्चा लगातार घर पे पढ़ता है या एक बच्चा जो भी काम जिंदगी में करता है, अगर उसको पेंटिंग का शौक है, अगर वो पेंटिंग को लगातार करता है, वो लगातार पढ़ाई करता है, तो उसमें वो एक अच्छा, मैं वर्ड लीडर ही यूज करूंगा, कि वो अच्छा लीडर बन जाता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये भी आपके अंदर एक होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चे से, जैसे आप पहले कभी बच्चे थे तो जैसे आपने सीखा तो वैसे ही आप बच्चों की तरह बन के एक अच्छा लीडर बन सकते हो। और हर चीज का एक ऑब्जर्व करो, हर चीज को। जब भी कोई चीज आपके सामने, जब हम बड़े हो गए हैं कई बार हम सवाल पूछने से डर जाते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन आप हर चीज को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करो। जो मेरा पिछला टॉपिक जो मैंने किया था वो कस्टमर्स के ऊपर था। तो जब तक आप कस्टमर्स को पहचानोगे नहीं कि उनका बिहेवियर क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं उनके साथ कैसे डील करूं। तो हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप लोगों को ऑब्जर्व करो और कोशिश करो, जो अच्छे लीडर को आप देखते हो, किसी भी लीडर को आप देखते हो, उसकी जो अच्छाई है उसको कॉपी करने की कोशिश करो और बिकम अ बेटर थिंकर।
आपकी सोच शक्ति को भी आप अच्छे से बना के रखो। अगर आप अच्छे से सोच सकते हो किसी चीज को, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। और कोशिश करो कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ने की। हमारे प्रवीण सोलंकी जी, अ, वैसे तो जितने भी लीडर आते हैं, सब लीडर, कल प्रवीण सोलंकी जी ने बहुत सारी किताबों के बारे में आपको बताया होगा। उन किताबों को खरीदो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, गोप्रो, 21वीं सदी का व्यवसाय, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जिनको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव सोच आएगी। और ये जो रीडिंग है इसको थोड़ा कंसिस्टेंट भी रखो। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन पढ़ लिया फिर उसके बाद पढ़ा नहीं। रोजाना बेशक थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा टाइम दो, उसमें कोई नई चीज सीखने की कोशिश करो। और दूसरा, एक जिसको हम बोलते हैं कि दूरदर्शिता भी रखो। आज हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कारण वो काम उस ढंग से नहीं हो रहा जैसे आप करना चाहते हो, तो इसके लिए एक दूरदर्शिता वाली बात होती है। कोई बात नहीं, आज ये काम नहीं हो रहा, मैं इसको कल पूरा करूंगा, अगले हफ्ते पूरा करूंगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हमने अपने कुछ गोल्स सेट किए होते हैं, उनको कुछ टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो उन चीजों को भी हमेशा विजुलाइज करते रहो कि हमने ये करना है, और हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू करो। और ये जो आप सोच बनाओगे, ये जो आप पढ़ोगे, ये आप कहीं से ऑब्जर्व करोगे, ये ऐसा नहीं है कि आपने वो सारा कुछ ले लिया और वो आपका काम हो जाएगा। तो मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपको एक्शन भी करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जानकारी होती है। मैंने डीएक्शन में भी आके देखा, मैं डीएक्शन के बहुत सारे जब कैंप्स में जाता था, लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही सफलता का राज नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी जानकारी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाओगे। नॉलेज का आपकी सफलता के साथ इतना बड़ा संबंध नहीं है। और ये जो कई बार लर्निंग होती है, जो आप याद जितना सीखते हो, ये आपकी नॉलेज को बढ़ावा देती है। और ये जो आप सीखते हो, इसके साथ जो आप एक्शन करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम तकरीबन 1 महीना हो गया, हम लोग कंपनी की मीटिंग्स में बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है गैनोडर्मा के बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, बहुत सारी मोटिवेशन मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं किया तो उस सब चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए एक्शन बहुत जरूरी है। आप जितना भी जानते हो उसको एक्शन में लेके आओ, उसको काम करो उसके ऊपर। जब आप काम करोगे, जो उसमें से कुछ असफलताएं मिलेगी, वो आपको और सीखने के लिए मजबूर करेगी। आप उससे कुछ और सीखोगे। जो अच्छा लीडर है वो जरूर सीखेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा। और एक बात और होती है, ये सारी गलतियां जिंदगी में आप नहीं कर सकते। कुछ सीखना आपको दूसरों की गलती से भी पड़ता है। जो आपकी टीम है, जब आप टीम में कुछ गलतियां देखोगे तो उससे भी आप सीख सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो सफलता होती है, ये रातों रात किसी को नहीं मिलती। आज तक मैंने तो खासकर नहीं देखी है कोई बंदा रातों रात बहुत अमीर हो गया लीगल तरीके से। और ये सफलता के लिए आपने देखा होगा बहुत समय लग जाता है। कुछ सफलताओं के पोस्टर्स आप सड़कों के ऊपर देखते हो, लेकिन ये जो लोग जिनकी शक्लें आप इन पोस्टर्स के ऊपर देखते हो, ये भी कोई रातों रात अमीर नहीं हो गए। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आप पसंद करते हो। उनकी जब सफलता की जिंदगी देखोगे तो वो जो मैंने आपको पीछे बताया है, वो परसिस्टेंट थे, कमिटेड थे, उनके मन में एक इच्छा थी कामयाब होने की। तो ये जो इच्छा शक्ति जो मैंने आपको पहले बताया, जो आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज जब तक पैदा नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे। और रातों रात कामयाब होने का कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत सारी खूबसूरत चीजें बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। ये जो मैंने पिक्चर आपको ताजमहल दिखाया है, इसको बनाने में बहुत साल लगे। और जिन चीजों को बंदा निष्ठा के साथ, जुनून के साथ, कमिटमेंट के साथ बनाता है, वो सदियों तक चलती हैं। आपने देखा होगा, ये जो हम छोटे छोटे घर बना लेते हैं महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, इनकी लाइफ कोई ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा ऐसा अपना कुछ जिसको बोल लो कि करिश्मा करना है जिंदगी में,
कुछ ऐसा आडंबर रचना है, तो उसके लिए आपको लंबे समय तक लगातार मेहनत करनी होगी। और अगर आपको मैसिव रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैसिव एक्शन करने होंगे। जो भी जरूरी है उस काम को पूरा करने के लिए, वो आपको करना होगा। बहुत सारे लोग आजकल आपने देखा होगा बाजार में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, आपके पास भी लोग आते होंगे कि भैया मैं आपको 1 महीने में लखपति बना दूंगा, 3 महीने में लखपति बना दूंगा, बस इतना सा काम करना है, इतना सा आप बस सिर्फ पैसा लगाओ काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और वो लोग जो इस भ्रम में पड़ जाते हैं, वो जो मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी जानकारी आपके पास है उसके ऊपर एक्शन आज से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने बोला कि हर एक्शन को कामयाब होने में बहुत सारा समय लगता है। और तीसरा जो मेरा टॉपिक है, कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कानून होते हैं, सच्चाइयां होती हैं। वो जो है, मैं आज आपके साथ उन 3 बेसिक यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करूंगा। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ यूज। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि जब तक आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, आप उसके बारे में लोगों से चर्चा नहीं कर सकते। तो पहले यूज करो, फिर प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू करो। और दूसरी बात ये होती है, कुदरत का एक ऐसा कानून है, जिस चीज को आप यूज नहीं करते, आप उस चीज को खो देते हो। ये कुदरत का कानून है। आपने देखा होगा, हमारे घर पे बहुत सारी कोई मशीन्स पड़ी होती हैं जिनको हम यूज नहीं करते। जिसको यूज नहीं करते उसको आप लूज कर देते हो। और अगर आपको उसको दोबारा से रीगेन करना होता है, तो उसको दोबारा से एक्सरसाइज करनी होती है। आजकल आपके घर पे जितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट करते होंगे। वो एक्सरसाइज करना है। अगर आप उसको एक्सरसाइज बार बार नहीं करोगे, बार बार यूज नहीं करोगे, तो आप एक दिन उसको लूज कर जाओगे। एक तो इसमें नेगेटिव बात है कि जब आप यूज नहीं करोगे तो आप लूज कर जाओगे। दूसरा, जिस चीज को आप यूज करोगे उसी चीज को आप आगे रिकमेंड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है। ये लॉ मेरा नहीं बनाया हुआ, ये डीएक्सन का नहीं बनाया हुआ, ये कुदरत का एक कानून है। हमें ये मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानते तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एवरेजेस। हर चीज का एक एवरेज का लॉ होता है। जैसे आप में से कुछ लोग मार्केटिंग करते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करते रहे हो, या कुछ लोग एमबीए की पढ़ाई करके आए हो, तो उसमें भी ये बताया जाता है कि अगर आप कुछ काम करने लगे हो तो उसमें जो सफलता है वो कितने % रहेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं इसको शुरू किया था से 16 साल पहले, तो जो मेरी ट्रेनिंग चलती थी, मैंने एक ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लीडर्स को मैंने सुना, बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स मैंने अटेंड किए। उसमें एक था, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं, कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हो रिएक्शन के बारे में, तो 5 लोग तो शायद आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। और जो 5 लोग आपकी बात सुनेंगे, उनमें से 2 लोग आपकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। जो 3 बंदे आपकी बात को सुनने के बाद आपसे प्रोडक्ट लेंगे या आपके साथ थोड़ा काम करेंगे, उसमें से एक बंदा दोबारा नहीं आएगा। तो एक बार ही आपसे बात करके कुछ प्रोडक्ट ले जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा, चला जाएगा। जो 2 बंदे बचे, उसमें से एक बंदा आपके साथ 3-4 महीने, हद 6 महीने आपके साथ काम करेगा, उसके बाद वो भी छोड़ जाएगा। इसके रीजंस बहुत होते हैं, वो अब कभी फिर डिस्कस करेंगे। आप में वो जो एक बंदा बच गया, वो आपके साथ लंबा चलेगा, बशर्ते कि आप उसके साथ, जिसको एक वर्ड कैडी बोलते हैं, जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनको पता है कि जब जो बंदा गोल्फ खेलता है उसके साथ एक बंदा होता है जिसने वो सारे गोल्फ के इक्विपमेंट उठाए होते हैं, उसको कैडी बोलते हैं। वो बंदा आपके साथ लंबा चलेगा, बशर्ते कि आप उसके साथ सहयोग करके चलोगे। अगर आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज आप में वो नहीं देखेगा, शायद वो भी चला जाएगा। लेकिन एक एवरेज है, 10% सफलता आपको मिलती है। अगर आपने 100 लोगों से बात की, तो आपको 10 लोग हैं जो आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप कल को अपने लीडर से ये कहना शुरू कर दो कि देखो सर, मैंने 10 लोगों से बात की और मेरे से तो किसी ने नहीं माना। ये ऐसा नहीं कि आपको 10 में से एक मिलेगा। हो सकता है आपको पहले 20 बंदे मना कर दें और उसके बाद 21वां, 22वां, 23वां, 24वां सारे आपकी हाँ कर दें। ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा है
कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10% लोग ही हैं जो आपके साथ मिलके एक नियमित काम करेंगे। एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैंने उनकी जो जीवन जीवन जो उन्होंने लिखा है अपनी बायोग्राफी, उसमें मैंने पढ़ा है। उनका नाम आप सब लोग जानते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी के उन्होंने काम किया, उनका नाम बिल ब्रेट है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1200 लोगों से बात की थी, तो 900 लोगों ने तो बात ही नहीं सुनी, और जो 300 लोगों ने बात की उनमें से लगभग 100 लोगों ने उनके साथ जिन 300 ने की उनके साथ लगभग 200 लोगों ने उनसे कुछ प्रोडक्ट वगैरह लिया, 100 लोग दोबारा नहीं आए, 100 लोगों ने उनके साथ थोड़ी देर काम किया, उनके बाद छोड़ गए, लेकिन 11 लोगों ने उनके साथ काम किया और उन 11 लोगों के कारण वो बंदा अरबपति बन गया। तो आप देखो, ये जो एवरेज आती है ये भी यही है कि 1200 लोगों के पीछे सिर्फ 11 लोग, तो 1% ही बना है उसका। तो इसलिए आप ध्यान रखो, ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ये सबके ऊपर बराबर काम करता है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर ये बराबर काम करता है। इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप उस एक बंदे को ढूंढो जो आपके साथ मिलकर काम करेगा। तो इसलिए ये जो लॉ ऑफ एवरेज है इसको समझना बहुत जरूरी होता है। और एक लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, इसका मतलब हमारे बुजुर्ग लोग भी हमें बताते रहते हैं कि जो आप बीजोगे वो ही काटोगे। यहां पे बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि ये शायद कानून उन पे लागू नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा कुदरत का कानून है, अगर आपने गेहूं बीजी है तो चावल कैसे हो जाएंगे? सिंपल सी बात। अगर आप एक अच्छा काम करोगे, आपके जो कर्म है वो आपके सामने दोबारा आने वाले हैं। जब आप अच्छा काम करोगे मार्केट में तो आपको अच्छाई ही मिलेगी, और जो चीज आप बाजार में, जिसको कहते हैं कि जो चीज आप अपने हाथ से छोड़ते हो आपको दोबारा घूम के वही चीज मिलती है। तो ये आप हमेशा, ये जो अच्छा लीडर है उसका जो किरदार है वो इसीलिए ऊंचा होना चाहिए, उसकी सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। और एक अच्छा लीडर कभी भी बाजार में कुछ गलत काम नहीं करता, वो अपनी टीम में कभी गलत काम नहीं करता। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, आपके पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आपने देखा होगा जिस बंदे ने बाजार में कुछ गलत काम करने की कोशिश की, उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाजार में बहुत अच्छा काम किया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मेरे डीएक्शन में, जिनको हम क्रॉस लाइन बोल देते हैं, पैरेलल लाइन बोल देते हैं, लेकिन मैं जब से डीएक्शन में काम कर रहा हूं मैंने तो यहाँ पे एक ही लाइन देखी है, वो है हेल्प लाइन। और मैंने कोशिश की, जब मैंने ये काम शुरू किया था मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि नवजोत हम तेरी हेल्पलाइन है। तो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि डीएक्शन में मैं एक हेल्पलाइन की तरह काम करूं। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कहीं ग्रुप से, हमारे यहाँ लोकल भी, तो जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है, क्यों, मैं इस लॉ को बहुत मानता हूं कि मैं जो बीजूंगा वही मेरे को वापस मिलेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब मेरे पास कोई बंदा आए तो मैं उसको एक अच्छी अच्छी जानकारी दूं, क्योंकि वो जानकारी लेके जब बाजार में जाएगा तो जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं जब उनको पता चलेगा तो हो सकता है वो बंदा जिसको मैंने अच्छी जानकारी दी है वो मेरे लिए इनडायरेक्टली हेल्पफुल हो जाए। ये मेरा मानना है। इस कानून के ऊपर मैं बहुत काम करता हूं, और इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जब मैं खुशियां बांटता हूं तो मेरे को वापस खुशियां ही मिलती हैं। और ये जो हमारी सोच होती है पुअर थिंकिंग, ये पुअर थिंकिंग जो है यही लोगों को पुअर बनाती है। ये जो थिंकिंग हैबिट्स है इसके लिए बहुत अच्छी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। वैसे मैं मानता हूं कि आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, आप उसको बार बार पढ़ते रहना। वो जो रॉबर्ट कियोसाकी है उसने कैसे बताया कि जो उसका बायोलॉजिकल फादर था, जो उसका ओरिजिनल फादर था, वो कैसे बात करता था, और जो उसके एक दोस्त का फादर था जिसको वो रिच डैड बोलता था वो कैसे बात करता था। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। जो आपकी सोच है आप वैसे ही बन जाते हो। आपने वो फिल्म सबने देखी होगी, ओम शांति ओम, उसमें वो डायलॉग आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई किसी को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात में वो जो डायलॉग है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बना है। एक बड़ी अच्छी मूवी है द सीक्रेट, आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे आपको हर भाषा में मिलेगी वो, आप उस यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप बार बार देखा करो, वो आपकी सोच को बदलेगा। आजकल हमारे डॉक्टर लिम ने वो जो शून्य का प्रोग्राम शुरू किया है
वो भी हमारी थिंकिंग के ऊपर ही है। जब हम शून्य करते हैं तो ये जो हमारे माइंड में जितना कुछ भरा हुआ है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, वो चाहते हैं कि एक बार इसको साफ करें और दोबारा से एक अच्छी सोच लेके आए। ये जो अच्छी सोच है, ये सिर्फ आपको अमीर ही नहीं बनाएगी, आपकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा तंदुरुस्त बनाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो सोच है वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए, और एक आदमी जो सोचता है वो वही बन जाता है। हेल्दी बॉडी हैज गॉट अ हेल्दी माइंड। जब हम डीएक्शन में आए हैं तो हमारे डीएक्शन के जो प्रोडक्ट्स जब हम हमको हेल्दी बनाएंगे तो हमारी सोच ऑटोमेटिकली बड़ी होने वाली है। जब हम शून्य को प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे माइंड को गाइड करेगा अच्छी अच्छी सोच के लिए, और जब हमारा माइंड अच्छी सोच लेगा तो ये हमारी बॉडी को भी हेल्दी बना देगा। इट्स अ वाइस वर्सा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी तो हेल्दी है लेकिन हमारा माइंड कमजोर है, या ये भी नहीं कह सकते कि हमारा माइंड हेल्दी है और हमारी बॉडी कमजोर है। ये ऐसा कभी नहीं होगा, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। एक ऐसे बहुत पुरानी कहानी है, एक एक बार क्या हुआ कि दिल और दिमाग की आपस में लड़ाई हो गई। जो दिमाग था वो कहता जी मैं ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। दिल ने कहा कि ठीक है भाई, तू ताकतवर है, काम कर जो तेरा काम बना है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, तू ये अपनी ऊंची आवाज में बोल के मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। कहता यार मैंने मान लिया तू ज्यादा ताकतवर है, तू अपना काम कर। लेकिन दिमाग माने ना, दिमाग उसको कहे कि ऐसे नहीं, तू तो ऐसे वैसी बात को टाल रहा है। बात करते करते जी बहुत लंबी खिंच गई, दिमाग मानने को तैयार नहीं। तो दिल ने क्या किया, सबक सिखाने के लिए 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया। एक बार उसने धड़का नहीं, तो आपको पता क्या हो गया, उस ह्यूमन बॉडी में लकवा हो गया। क्यों? वो जो खून पंप करने के बाद वो जो ब्लड दिमाग में जाना चाहिए था, जो ब्लड वहां जाके वो सारे इलेक्ट्रिकल केमिकल फंक्शंस करता था, जब वो दिमाग नहीं मिला, दिमाग से जब वो दिमाग को वो प्रॉपर खून नहीं मिला, खून की सप्लाई नहीं हुई, तो दिमाग काम करना बंद कर गया और पूरी बॉडी में लकवा हो गया। ये जो सोच है, गलत वाली सोच, ये हमने कभी भी नहीं दिमाग में रखनी। ये जो गलत सोच है, ये कई बार हमें ऐसे नतीजों के ऊपर पहुंचा देती है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी को। और जो चीज अंदर जाती है वही बाहर आती है। अगर आपने अच्छी सोच को अपने अंदर लेके गए तो उसका रिजल्ट बढ़िया होने वाला है। और माड़ी सोच लेके आओगे, गंदी सोच लेके आओगे, गलत सोच लेके आओगे, तो उसका नतीजा आपको पता ही है। वो जो यूनिवर्सल लॉ का तीसरा है, जो बीजोगे वही काटोगे। और जो आपने अपने दिमाग के अंदर जो बीज दिया, वैसी ही फसल वहां पे तैयार होने वाली है। इसमें फिर आप किसी दूसरे बंदे का कसूर नहीं निकाल सकते। और हमेशा अपने माइंड को नेगेटिव सोच से बचा के रखो। आज से 15 साल पहले कुछ ट्रेनिंग कैंप्स में जब ये बताया गया कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो ये टीवी से और ये न्यूज़पेपर से दूर रहो। जो आपके दिमाग में जाता है वही वहां पे घर कर जाता है। जैसे आप किसी शब्द को सुनते हो, किसी बात को सुनते हो, तो आपके दिमाग में एक न्यूरॉन पैदा हो जाता है, एक याद वहां ऐसे कह लो कि एक सेव हो जाता है, एक फाइल बन जाती है। आजकल ये जो महामारी चल रही है, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनता पहले दिन से। इट्स नॉट माई बिजनेस। मेरी बॉडी में जो भी होगा, मेरी बॉडी में भगवान ने इम्यून सिस्टम बना के रखा हुआ है इसको डील करने के लिए। दैट्स नॉट माई जॉब टू डील विद द वायरसेस। मेरे इम्यून सिस्टम ने डील करना है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है मैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखूं। और जब मैं डीएक्शन में हूं, बहुत सिंपल है, डीएक्शन के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी इम्यूनिटी को बढ़िया ही बनाते हैं। और एक चीज का आप ध्यान रखना, आजकल जैसे बाजार में चल रहा है, हम लोग जो डीएक्शन वाले हैं, आप किसी को मत बोलना, ये आपके लिए भी है, कि डीएक्शन के प्रोडक्ट गैनर हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है, ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं, आप उनके साथ बैठ के इसके बारे में कभी डिस्कस करना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल बहुत भयंकर बीमारी है। वैसे तो हर बीमारी बहुत भयंकर हो चुकी है आजकल, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत कमजोर हो गई है। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज्यादा काम करना भी नुकसानदायक हो जाता है। हमारे गैनोडर्मा के साथ एक वर्ड जुड़ता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन, जितनी जरूरत है उतना काम होता है।
ना कम ना ज्यादा। हमारी गैनोडर्मा भी ऐसा है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करती है। ये सब चीजें, ये सब थॉट आपके माइंड में होने चाहिए। जो चीज आप नहीं करना चाहते उसके बारे में आप क्यों सोचते हो? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लाइन है कि मेरे को धूप अच्छी नहीं लगती। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, मेरे को छांव बहुत अच्छी लगती है। ये जो आपने वर्ड बोले हैं, ये जो वर्ड धूप है, ये हमारी बॉडी में नेगेटिव फीलिंग लेके आती है। छांव हमारी बॉडी में पॉजिटिव सी फीलिंग लेके आती है। आप अब वर्ड बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जो शब्द है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो। आप किसी गिलास को आधा खाली देखते हो या किसी गिलास को आधा भरा हुआ देखते हो, या एक नेटवर्कर की तरह देखते हो कि अगर ये जो आधा खाली है इसको मैं पूरा भर सकता हूं। या आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं अपनी प्यास इसी आधे गिलास भरे हुए गिलास से भी कर सकता हूं। सारा कुछ आपकी सोच पे डिपेंड कर सकता है, आप किसी चीज को कैसे देखते हो। तो अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव सोच से परे रखो। मैं टीवी नहीं देखता, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। जब कभी मेरे को पढ़ने का कुछ शौक होता है तो मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ता हूं जहां से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो, जिससे मेरे को अच्छी सोच मिले, जिसको मैं पढ़ के जिंदगी में कुछ अच्छा एक्शन कर सकूं। आज अगर आप जो भी न्यूज़पेपर लेते हो उसका पहला पेज पढ़ो, मेरे को बताओ उसमें से ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो आपके काम की है। अरे भैया, मोदी जी जो कर रहे हैं, ट्रंप जो कर रहा है, ये जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, ये जो चाइना, व्हाट इज कंसर्न अबाउट यू? आपको क्या मतलब है उससे? कुछ भी हो जाए, आपका कंसर्न है अच्छी जिंदगी जीना, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, और ये सब कुछ सीखने के बाद लोगों को गाइड करना, एक अच्छा लीडर बन के सामने आना। ऐसा लीडर नहीं चाहिए जिसको लोग गालियां दे, रिएक्शन के अंदर भी और रिएक्शन के बाहर भी। आपका ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छी जानकारी लो, और वो अच्छी जानकारी लोगों में फैलाओ। और ये अच्छी जानकारी, ये जितना कवर अप मैंने किया है टॉपिक अभी तक, ये अगर आप सारी अपने में लीडरशिप क्वालिटीज लेके आओगे, ये तभी संभव है। और नेगेटिव सोर्स ये टीवी आपका बिजनेस नहीं है, ये टीवी चैनल्स वालों का बिजनेस है। उनको टीआरपी चाहिए, और टीआरपी आप पैदा करके देते हो। आप बैठ के आप अपना टाइम खराब कर रहे हो टीवी देखने पे, और वो लोग पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वैसे तो हंसी वाली बात है, कुछ लोग नाराज मत हो जाना मेरी बात पे। आजकल वो रामायण और महाभारत चल पड़ा है दोबारा। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला अपने ग्रुप में कि हमारा वो चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप उसको देखा करो। वो कहते नहीं सर जी, जब जब ये प्रोग्राम आता है तो टीवी के ऊपर रामायण महाभारत चल रहा है। अरे भैया, वो रामायण महाभारत आपको शिक्षा देने के लिए है। अगर आपने उससे शिक्षा नहीं ली, चाहे आपको रामायण में 20 बार दिखा दूं, क्या फायदा उसका? लेकिन आप रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, अगर आप वो देखने के बाद आपने अपने कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं लाया, तो वो देखना बिल्कुल बेकार है। उसमें जितने कैरेक्टर है वो आपको बताया जाता है कि आप जिंदगी में ऐसे बनो। वो तो देखते नहीं है, सिर्फ वो ऐसे देखते आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये क्या होगा, और अपना समय खराब कर रहे हैं। और ये टीवी देखना और ये न्यूज़पेपर पढ़ना, ये बिल्कुल भी आपका बिजनेस नहीं है। इससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आपकी माइंड को नेगेटिव थॉट्स ही मिलेंगी, और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सबसे ज्यादा देने वाले होते हैं हमारे दोस्त। ये वर्ड मैंने दोस्त लिखा है, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी। मैं यहाँ हमारे घर के बाहर बड़ा अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं वहां अभी ये मीटिंग खत्म करने के बाद बैठूंगा तो अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हुए, अरे नवजोत जी अंदर जाओ, अंदर बैठा करो, बाहर मत निकला करो, यहाँ पेड़ के ऊपर ये होता है वो होता है। उनको क्या पता है ये जो पेड़ है ये मेरा दोस्त है। मेरे को बेशक मेरे कानों में कुछ नहीं भरता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी ऑक्सीजन बना के देता है, एक पॉजिटिव चीज देता है मेरे को, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। वो बताता है जितनी मर्जी धूप हो, हरा भरा कैसे रहना है। वो मेरे को सिखाता है कि दूसरे बंदों की हेल्प कैसे करनी है। वो जब मेरे को छांव देता है तो मेरे से कुछ नहीं मांगता वो। ये चीजें आप सीखोगे। और ये जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं, इनसे दूर रहो। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैं अपने बच्चों से बार बार बोलता हूं, हमारे बॉडी में भगवान ने जितने भी ऑर्गन दिए हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंग हैं, वो एक तरफ को काम करते हैं। आंखें देखो सामने को देखते हैं, दोनों एक जगह देखती है। नाक, ये मुंह, सब कुछ ऐसे ही है। लेकिन भगवान ने कान पता नहीं क्यों बिल्कुल 180 डिग्री पे दिए। सोचा कभी आपने? मैं इसको ऐसे मानता हूं कि ये आर पार है, दाईं तरफ से जो घुसा, बाईं तरफ से बाहर।
और जो बाईं तरफ से घुसा वो दाईं तरफ से बाहर। और वो जब क्रॉस कर रहा है उसमें से जो कोई अच्छी चीज है उसको पकड़ के रख लो, दूसरे को निकल जाने दो। मैं अपने दोनों बच्चों को जब ये बोलता हूँ, कई बार मेरी वाइफ बोल देती है कि आप ना बच्चों को बड़ा गलत गलत सिखाते हो, वो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात कहीं से मिले सुन लेनी चाहिए, और नेगेटिव बात, बुरी बात कहीं से भी मिले उसको नहीं सुनना है। ये मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि इसी दिन मैंने अगर अपने बच्चों को बोला कि मैं आपको कुछ गलत सा बोलूं, कुछ नेगेटिव सा बोलूं, बिल्कुल नहीं सुनना उसको। और मैं अपने घर पे कई बार मजाक में कह देता हूँ, ये मैं पगड़ी इसलिए बांधता हूँ कि मैं तो दोनों कान बंद ही रखता हूँ, और फिर आंखों से ऑब्जर्व करता हूँ, हाथों से महसूस करता हूँ कि कौन सी चीज ली जाए और कौन सी चीज ना ली जाए। तो इसलिए ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, इनसे दूर रहो। वो कल प्रवीण सोलंकी जी ने बड़ा अच्छा बोला था कि ये ऐसा जहर है, नेगेटिव दोस्त और नेगेटिव सोच, जो बंदे को मार देती है। और हमेशा जिंदगी में एक पॉजिटिव ये देखो, हमेशा चमकदार साइड देखो। अगर अंधेरी आ गई है तो सोचो ये जो अंधेरी आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि इसने जो हवा में धूल मिट्टी को साफ करना है। ये लॉकडाउन आया है इसलिए आया है क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ सिखाना है। ये लॉकडाउन इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने फैमिली को इकट्ठा रखना है। अरे आप मुश्किल तरफ क्यों देखते हो? आसान वाली तरफ, अच्छे वाली चीज देखो ना। ये रात इसलिए आई है क्योंकि मैं सोऊंगा, बाहर अंधेरा नहीं होता तो मेरे को अच्छी नींद भी नहीं आती। अब रात को ऐसे मत सोचो कि रात आ गई, अंधेरा हो गया, मेरे को कुछ दिखता नहीं है। पॉजिटिव साइड सोचो कि ये जो चीज हो रही है इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है। ये जो अभी 1 महीने का लॉकडाउन हुआ है, वैसे तो हम लोग घर पे बैठते नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी तो मैंने 15 साल में नहीं ली जितनी मेरे को ये 1 महीने में मिल गई। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और ये जो जानकारी मेरे को मिली है, ये जो जानकारी आप लोगों को मिली है, ये कल को हमारी जिंदगी में सुधार करने में मदद देगी। और वैसे भी होता क्या है कि जैसे आप आजकल गैजेट्स यूज करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, इसको आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं यूज कर सकते, आपको इसको बंद करना होता है। तो ये समझ लो, ये जो आप अपनी लाइफ को, मैं लगभग 53 साल से बिना रोके ऐसे भागम भाग घूम रहा हूं, तो ये फुल स्टॉप है, और ये भगवान का तरीका है हर चीज को बंद करने का। ये दिन रात उसने इसीलिए बनाए हैं। ये धरती जो घूमती है, ये सर्दी गर्मी इसलिए बनाया है कि हर चीज एक सी ना रहे, एक सी चीज रहेगी तो खराब हो जाता है काम। तो हमेशा जहां पे भी आप कुछ काम करो तो पॉजिटिव तरीके से करो। और ये जो पांचवा मेरा और आखिरी इसमें टॉपिक है, वो है डिजीजेस, बीमारियां, कमजोरियां। ये जो बीमारियां हैं, ये एक बंदे को फिजिकली तो कमजोर कर ही देती हैं, फाइनेंशियली भी कमजोर कर देती है। कैसे? सबसे पहले जो बुरी बीमारी है वो है शिकायत करने की, कंप्लेन करने की। हमें जिंदगी में बहुत सारी कंप्लेन्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। ये कंपनी को ऐसा करना चाहिए, ये बहुत सारे लोग तो डॉक्टर लिम को भी बोल देते हैं, और डॉक्टर लिम को नहीं पता बिजनेस कैसे करना है। मैं बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक बात बोल देता हूं कि डॉक्टर लिम अपने 26 साल के करियर में, मतलब डीएक्सन के 26 साल 27 साल के करियर में 200 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। और भाई साहब, जो आप शिकायत कर रहे हो, आप पर्सनली 200 घरों में भी पहुंचे हो नहीं? और फिर हम लोग शिकायत पे शिकायत करते हैं। मेरे को डॉक्टर लिम की एक बात याद आ गई, उन्होंने हमें बहुत साल पहले बताई थी कि उनके पास ना एक बंदा था मलेशिया में, जब ये कंपनी शुरू हुई आज से 25 साल पहले। और तब डॉक्टर लिम, क्योंकि ज्यादा देश नहीं थे, अभी मलेशिया में काम शुरू हुआ था, तो वो बंदा आके डॉक्टर लिम को बहुत सारी सुझाव दिया करता था कि डॉक्टर लिम आपको ये ऐसा करना चाहिए, डॉक्टर लिम आपको ये ऐसा करना चाहिए, डॉक्टर लिम आपको ऐसा करना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लीडर की बात को बहुत ज्यादा सुनती है और मानती है, जैसा लीडर बोलता है वैसे ही कर देती है। उन कंपनीज की जो जिंदगी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। ये डॉक्टर लिम ने कुछ सोच के रखा था पहले दिन से, वन वर्ल्ड वन मार्केट, पहले दिन से सोच के रखा था कि मैं हर घर तक पहुंचूंगा अपना गैनोडर्मा लेके। अभी डॉक्टर लिम ने थोड़े दिन पहले एक हर्बोलॉजी के ऊपर फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उनके पापा और उनके गांव में जिनको वो अंकल बोलते थे, जिनसे डॉक्टर लिम
5,000 का हो गया। जिस दिन उसका 5,000 रिंगिट का 1 लाख रुपए का चेक आना शुरू हो जाएगा ना, उस बंदे की शिकायत ही कोई नहीं रहेगी, क्योंकि उसने 5,000 रुपया डॉक्टर लिम के सिस्टम के अनुसार कमाया। और अगर उसने नहीं कमाया होगा 5,000, तो डॉक्टर लिम कहते भैया मेरे पास वो शिकायत करने वाला बंदा आया नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम उसके अंदर थी। डीएक्शन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गैनोडर्मा में कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी अपनी कमजोरियों का जो मादा है, जो प्रॉब्लम है, वो बाहर दूसरे लोगों के ऊपर शिकायत करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम मेरे में है, डीएक्शन का बिजनेस मेरे से नहीं होता। ठीक है, जो कोई एक जेन्युइन सी शिकायत होती है वो हमें कंपनी से करनी चाहिए। आज हम लोगों ने कंपनी वालों से कुछ बातें की सुबह, जो अच्छी थी, रफीक जी ने मान ली। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अब सारा बिजनेस मेरा डीएक्शन की मैनेजमेंट करेगी, वो तो गलत है ना। और जितनी भी दुनिया में, वर्ल्ड में कंप्लेनिंग है, ऑल द कंप्लेनिंग इन द वर्ल्ड हैज नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम। शिकायत करने से दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप जितनी मर्जी कंप्लेन करते रहो। और दूसरी बात, ये जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं, इनके आसपास लोग नहीं होते। जैसे हम लोग, मैं एक लाइटर मोमेंट में बात करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार घर चले जाओ, बीवी जिक जिक करती रहती है, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो लोग रात को बहुत लेट घर जाते हैं, आपने देखा होगा ना। तो शिकायत करने वाले के आसपास लोग नहीं रहते, उनके आसपास वही लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं। एक ने शिकायत की, दूसरे ने की, वहां एक मजमा इकट्ठा हो जाता है शिकायत करने वाला। ये जो शिकायत करने की आदत है, इसको किक करो अपने अंदर से बाहर। आप अपने दिमाग में जो बीजोगे वही पैदा होगा। शिकायत बीजोगे, शिकायतें होगी। कंप्लेन से दूर रहो, सॉल्यूशंस ढूंढो। और वैसे भी डॉक्टर लिम बोलते हैं कि हम लोग डीएक्शन में प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, मेंबर बनाने नहीं आए, वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हो तो बनो। ये जितनी क्वालिटीज मैंने डिस्कस की है, कोशिश करो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए, और ये जो कंप्लेनिंग है ये आपकी बॉडी से बाहर चली जाए। आज के बाद आप कह दो कि आप कभी भी शिकायत नहीं करोगे। और व्हाट मेक्स लाइफ एक्साइटिंग, आपकी जिंदगी कैसे बढ़िया बनती है? पुटिंग एवरीथिंग यू गॉट इन, एवरीथिंग यू डू, जो आप करते हो वही आपको, उसी का हल आपको मिलता है। वट एवर यू डू, और जो भी करते हो उसको हमेशा सही करो। मैं यहाँ पे डॉक्टर रतन टाटा जी को मैं कोट करता हूं। उनसे एक बार मैंने इंटरव्यू सुनी, जी बिजनेस के ऊपर न्यू आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि आपको लोगों को पता होगा टाटा आज तक कभी भी किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट में फेल नहीं हुआ। वैसे तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस घराने होते हैं ये फेल नहीं होते, लेकिन टाटा के पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि वो फेल हुआ। और जब रतन टाटा जी से पूछा कि सर आप बड़ा सोच समझ के फैसले लेते हो, वो कहते नहीं, मैं सोच समझ के फैसला नहीं लेता, मैं फैसला लेता हूं और अपनी समझ के साथ उसको सफल बनाता हूं। मैं फैसला लेता हूं और अपनी समझ के साथ उसको सफल बनाता हूं। आप जो भी कर रहे हो उसको सही ढंग से करो। जब काम करने का समय होता है काम करो, जब खेलने का समय होता है खेलो। जिंदगी में एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। आजकल जो डॉक्टर लिम ने हमें शून्य दिया है, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है उसमें, आधा घंटा वहां पे भी दो, फैमिली में भी दो। ये तो मैंने 2 लिखा है, वर्क वर्क प्ले प्ले, ऐसा नहीं। अब जैसे आप में बहुत सारे लोग जानते हो, मेरे को घूमने का बहुत शौक है, और मेरे को जब मौका मिलता है, वैसे मैं गलत बोल गया, मैं जब मौका मिलता है, ऐसा नहीं, मैं मौका क्रिएट कर लेता हूं घूमने का। और जैसे मैंने अभी बोला कि मैं हेल्पलाइन बनना पसंद करता हूं, तो कंपनी मेरे को जहां पे भी भेजती है मीटिंग करने के लिए, वहां पे मेरा कुछ अपना ग्रुप हो ना हो, आज तक 15 साल में मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी कंपनी को मना नहीं किया। और जितनी कंपनी की मीटिंग्स है, कुछ भी हो, मौसम कैसा हो, हालात कैसे हो, मैंने वो मीटिंग कभी मिस नहीं की। ऐसा नहीं कि जब मैं मीटिंग लेने जाता हूं, इवन कोई दूसरा लीडर भी मेरे इस यहाँ आसपास
100 किलोमीटर के एरिया में जब भी कोई मीटिंग होती है मैं कभी मिस नहीं करता। वो मेरी एक एंजॉयमेंट का हिस्सा है। मैं डीएक्शन का काम कोई टेंशन लेके नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट लेके कर रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में जो हमारे पास 24 घंटे है ना, अगर आप इस 24 घंटे का एक खाका तैयार करो, एक शेड्यूल बनाओ, तो उसमें क्या होता है कि हम लगभग 8 घंटे तो सो जाते हैं और लगभग 2 घंटे जब हम सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ा, तैयार हुए, लगभग 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, काम जाने के लिए कम से कम अंदाजा 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 2 घंटे वो लग गए। तो 8 घंटे सो गए, 4 घंटे ये 12 घंटे हो गए। और उसके बाद शाम का जो समय होता है, जिसमें हम लोग कोई टीवी देखता है, कोई बाहर बैठ के कुछ गपशप करता है, कोई घूमने जाता है, तो 2 घंटे वहां निकल गए। 12 2 14। और जो बाकी 10 घंटे बचे, बल्कि 8 से 10 घंटे, इसमें हम लोग काम करते हैं। तो भैया ये जो एक्साइटमेंट वाला काम है, एंजॉयमेंट वाला काम है दोस्तों, ये हम लोग कब करेंगे? सोते हुए तो आप तो सोते हो, सपने तो देख लेते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं। जब आप ट्रैवलिंग गाड़ी चला रहे हो तब भी आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। जब सुबह रेडी हो रहे हो तब, तो एंजॉयमेंट कहाँ गया? ये जो 8 से 10 घंटे काम करते हो ना, इसमें एक्साइटमेंट लेके आओ। और जो डीएक्शन है, ये तो हाई एक्साइटमेंट का खजाना। और अपनी जो सोच है, इसको अच्छी खुराक देते रहो। क्या है? ये जो एक कोट मैंने लिखा है, इफ यू डिसाइड टू बिकम एन हॉनेस्ट एंड ऑनरेबल पर्सन, डू इट 100%। वैसे भी अगर कोई चीज 100% नहीं है, फिर वो चीज नहीं है। कैसे? जैसे आप घर पे घी है, आपके घर पे, अगर वो 99% शुद्ध है तो उसको शुद्ध थोड़ी बोलेंगे। शुद्ध तो तब होगा जब वो 100% होगा। आपके घर पे शहद है, अगर उसमें कोई चीज मिक्स कर दी है, फिर वो शहद तो रहा नहीं। हमारे पास स्पेरुलिना है, अगर उसमें कुछ और चीज मिक्स कर दी, फिर तो वो स्पेरुलिना है नहीं। जब 100% तो 100%। अगर आप ईमानदार हो, अगर आप इज्जतदार हो और आप अच्छा काम लाइफ में करना चाहते हो, तो वो 100% होना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं ना हमारे घर पे, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा उनके कहने पे नहीं है। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि वो सज्जन अपने बाप के कहने में नहीं थे। मैं अपने घर पे ये देखता हूं। मैं अपने दादाजी को भी देख चुका हूं, वो अभी कुछ साल पहले, 14-15 साल पहले ही हमसे बिछड़े हैं। तो अब मैं ज्यादा लंबा नहीं उसमें जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे फादर ने, अभी मेरे फादर 78 ईयर्स के हैं, 64 ईयर्स तक कभी भी मेरे पिताजी के आगे उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। और आज तक मैंने भी ये कोशिश की है। और शायद ये यही नतीजा है कि मेरा बेटा जो अभी 21वें साल में है, उसने भी आज तक कभी मेरे को मना नहीं किया। ये तो मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं। ग्रुप में भी ऐसा ही होता है। जहां पे आप एक लीडर हो ना, जैसे आप हो वैसे ही आपका डाउनलाइन बनने जा रहा है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, जैसी कोको वैसे ही कोको के बच्चे। आप अच्छे लीडर बनोगे, अच्छी क्वालिटीज के साथ लीडर बनोगे, तो आपका सारा ग्रुप ही ऐसा बनेगा। अगर आप वो लीडर हो जो लोगों के डाउनलाइन चुराते हो, जो लोगों के पीवी चुराते हो, जो दूसरे ग्रुप के बंदों को मिसगाइड करते हो, तो कल को यही चीज आपके ग्रुप में भी होने वाली है। जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। मेरी बातें कोई इतनी बड़े ज्ञान वाली बात नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं। सिर्फ ये है कि आप इनको याद रखो। मैं आज जो अपनी प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, इसमें मेरे मेरे को तो नहीं लगता मैंने कोई नई सी बात की है। ये सारी वही बातें हैं जो हम लोग करते आए हैं। हमें बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते रहे हैं। हमने सिर्फ उनको याद रखना है और अपनी लाइफ में लेके आना है। और बीमारी नंबर 2, इनडिफरेंस। हमेशा उदासीन रहना, हमेशा नेगेटिव रहना, हमेशा वो क्या बोलते हैं कि सुस्त सा रहना। इसकी निशानियां क्या होती है? हमेशा माइल्ड सी अप्रोच, कोल्ड सी अप्रोच, कल कर लेंगे यार, छोड़ यार इसको, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसी ऐसी सोच। और एक ऐसा एटीट्यूड रखना जो हमेशा ही
डार्क साइड को देखता है और लाइफ में कोई कमिटमेंट ही नहीं होना। कमिटमेंट फैमिली के लिए, कमिटमेंट ग्रुप के लिए, कमिटमेंट सोसाइटी के लिए, कमिटमेंट इस अपनी स्टेट के लिए, कमिटमेंट हमारी कंट्री के लिए, कहीं भी नहीं कमिटमेंट होती। हमेशा उदासीन रवैया होता है। जब भी उनके सामने कोई चीज आती है तो वो उसको नेगेटिवली ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जो एक उदासीन बंदा होता है, इनडिफरेंट पर्सन, वो हमेशा हेल्पिंग हैंड ढूंढता है कि कोई बंदा उसकी मदद करने को आ जाए। आपने देखा होगा, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा जी, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा, मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे को तो ये आता नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को बोलना नहीं है, तो बहुत कुछ वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, the one who is always saying I wish someone could do something about that this problem, वो हमेशा यही सोचता है कि दूसरा बंदा कुछ करेगा। उसके लिए एक मैसेज है। पहले तो ये है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये भी आपने बहुत जगह से सुना होगा, तो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप मदद का हाथ ढूंढना ही चाहते हो, मैं आपको बताऊं वो कहां है हाथ। वो आपको आपकी बाजू के एंड पे है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्पिंग हैंड, द बेस्ट वे टू लुक इज एट द एंड ऑफ योर ओन आर्म। अपनी बाजू के एंड पे देखिए, जो हाथ आपको नजर आ रहा है, उससे बढ़िया आपको हाथ, हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाला हाथ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और डिजीज नंबर 3 ये क्या है, हम लोग फैसला ही नहीं कर पाते और समय निकल जाता है, या हम समय मांगते रहते हैं, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, 20 तारीख को करेंगे, 1 तारीख को करेंगे, सोमवार को करेंगे। तो हम लोग समय गवा देते हैं और जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली होती है, जो मौका हमें मिला होता है, उसको हम खुद ही लूट लेते हैं। खुद का समय भी चुरा लेते हैं और खुद की अपॉर्चुनिटी को खुद ही लूट लेते हैं। और जब वो हाथ से निकल जाता है, जब गाड़ी स्टेशन से निकल जाती है, फिर सोचते हैं कि हम लोग क्या करें। जैसे मैंने रतन टाटा को कोट किया था, फैसला लेने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, और जो फैसला आप ले लो उस पर काम करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पीपल डोंट गो ब्रोक फॉर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बट टू लैक ऑफ डिसीजन। हम लोग फैसला नहीं कर पाते कि ये किया जाए या ना किया जाए, और इसी में समय गुजार देते हैं। और वो जो आपके घर पे अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। फैसले करो, मेक डिसीजंस, नो मैटर इफ इट्स राइट और रॉन्ग, गो अहेड। वो फैसला ठीक है या गलत है ये मत सोचो, उस पर काम करना शुरू करो। until your ability to decide becomes better। जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो एक टाइम आएगा जब आप उसके ऊपर काम अच्छे से करना शुरू कर दोगे और उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छे से आएगा। और ये जो समय है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते। समय बलवान है जी, गया हुआ समय वापस नहीं आता, समय ऐसा, समय ऐसा, समय ऐसा। एक फिल्म आई थी वक्त, बहुत पुरानी फिल्म है, आप उसको दोबारा से देखना। और ये जो वर्ड है ना टाइम, आज से लगभग 15 साल पहले, मेरे को डेट भी याद है, 5 फरवरी 2005। उस दिन मैं आगरा में था और हमारे जो प्रोफेसर वासु पलैया जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था डीएक्शन कंपनी की मदद से। वहां पे एक डॉक्टर रंगानाथन नायक है, बेलगाम से, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है। उनका प्रोग्राम चल रहा था कैश फ्लो क्वाड्रेंगल के ऊपर, जो रॉबर्ट कियोस्की का। वो जब सब कुछ बता रहे थे, उन दिनों में मैं भी काफी नेगेटिव सोच वाला बंदा था। मैंने सोचा यार ये डॉक्टर साहब है, ये क्या बिजनेस लेके बैठ गए, इनको अच्छा चाहिए था कुछ अच्छा सा हमें फार्मूला बताते, बीमारियों के ऊपर हम गैनोडर्मा कैसे दें, कितने कैप्सूल दें, जैसे शुरू शुरू में हर बंदे के मन में होता। तो मेरे मन में भी ऐसा था। उनका टॉपिक चलते 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 उन्होंने जो एक बात बोली,
उन्होंने कहा कि सर मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, और बहुत सारी पैथीज में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में जानते हैं, सिद्धा के बारे में, यूनानी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, आयुर्वेदिक के बारे में। वैसे वो खुद एमडीएस डॉक्टर है। आप गूगल के ऊपर भी उनका नाम डाल के देखोगे ना, डॉक्टर रंगानाथन नायक, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। इतना क्वालिफाइड डॉक्टर बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे को समय चाहिए। उन दिनों में मेरे पास समय नहीं हुआ करता था, मेरे पास काम भी बहुत था, पैसा भी, एवरीथिंग वाज देयर, इफ समथिंग वाज लैकिंग, इट वाज टाइम। और उन्होंने बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करता हूं कि मेरे को वो समय चाहिए। इस मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, हो सकता है आपकी भी जिंदगी चेंज हो जाए। उन्होंने कहा मेरे को वो समय चाहिए जो मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जगह के ऊपर गुजार सकूं। आप में से कितनों लोगों के पास ये ऑप्शन है? आप कितने लोगों को जानते हो जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना समय अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जगह के ऊपर गुजार सके? नेटवर्क मार्केटिंग भाई लोगों, दोस्तों, आपको ये देती है। और मैं पहले दिन से इसी के ऊपर काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एक सपना हुआ करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने दुनिया घूमनी है। और इस वक्त ने मेरे को इतना घुमाया, ये सपना कहाँ रह गया मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं भी दुनिया की एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गया, और बस दिन चढ़ता था रात होती थी, दिन चढ़ता था रात होती थी, दिन चढ़ता था रात होती थी। और वो 5 फरवरी 2005 मेरे को वहां जो लेके गया था बंदा, और वहां पे जिन लोगों ने मेरे को ट्रेनिंग दी, मैं जिंदगी भर उन लोगों का एहसानमंद रहूंगा। वो जिन लोगों ने मेरे को वहां बुलाया था, जिन लोगों ने मेरे को वहां ट्रेनिंग दी थी, उनमें से कोई भी सो कॉल्ड मेरा अपलाइन नहीं था, सो कॉल्ड मेरा डाउनलाइन नहीं था, वो सारे हेल्पलाइन थे। और उनकी बदौलत मैं पिछले 15 साल अपनी जिंदगी के बड़े अच्छे से गुजार रहा हूं। और मेरे अंदर जितनी भी ये क्वालिटीज लोगों को नजर आती हैं, वो सारी इस डीएक्सएन की देन है, और बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स की शिक्षाएं हैं। अगर प्रोफेसर वासुपलाइया जी से मैं शुरू करूं, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, मालती रमनी, वेंकट रमनी। कभी आप लोगों ने वेंकट रमनी को देखा होगा, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। और डॉक्टर रंजन, ऐसे बहुत सारी, डॉक्टर रंगानाथन नायक। और उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर जीएस परवाना, जिनको आप सब लोग जानते हो। फिर डॉक्टरी प्रोफेशन से बाहर कबीर ढींगरा जी हैं, और शैलेंद्र आनंद जी हैं। और मैं अगर अपने ग्रुप से बाहर करूं, भरत गर्ग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये प्रवीण सलूंके को मैं जब देखता हूं, मैं पता नहीं समझता कि वो कहां से इतनी आग लेके आता है, और इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज बंदे ने। और वो सबसे कहता हूं कि मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैंने ऑब्जर्व की, और मैं डीएक्शन में आया था ये टाइम लेने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे को आज भी आके पूछते हैं कि नवजोत तेरा डीएक्शन में कितना चेक है। अब मैं उनको ये टाइम कैसे निकाल के बताऊं? टाइम के बारे में वो भी जानते हैं, लेकिन अच्छे से तब जानते जब उन लोगों के पास टाइम होता। तो जैसे विजय जी कई बार जब मेरे को स्टेज पे बुलाते हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो पंजाब का शेर है, इसका पता नहीं चलता कि मैं यहाँ चला, मैं वहां चला, जहां देखो वहीं पे नवजोत होता है। मैंने डीएक्शन की बदौलत, डीएक्शन वालों ने पैसा नहीं दिया मेरे को इस काम के लिए, लेकिन डीएक्शन की बदौलत मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। ऐसा कोई सिटी नहीं है मैं जहां नहीं गया, ऐसा इंडिया में कोई बीच नहीं है जहां मैं नहीं नहाया, ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है जहां पे मैं नहीं चढ़ा। वो क्या नॉर्थ ईस्ट हो, और क्या वो राजस्थान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता हो, क्या वो भुज हो, क्या बॉम्बे हो, क्या गोवा हो, क्या पौंडीचेरी हो, आप जब शहर का नाम लो, मैंने पिछले 10 सालों में वो सारा कुछ घूम लिया इस टाइम की वजह से। और ये टाइम मिला मेरे को डीएक्शन की बदौलत। और चौथा जो बीमारी है वो है शक करना। शक करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली किया जाए, जैसे आजकल मैं शक करता हूं ये महामारी के ऊपर, लेकिन पॉजिटिवली, ऐसे ही नहीं, लेकिन अपने ऊपर शक कभी नहीं करना। मैंने बोला ना, नवजोत को दुनिया में कोई बंदा नहीं रोक सकता कुछ करने से सिवाय नवजोत के। और नवजोत को कभी नहीं रोकता, क्योंकि मेरे को पता है मैं जो भी करूंगा वो अच्छा ही करूंगा, और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसको मैं अच्छा बना के रहूंगा।
और डाउट दूसरे लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा असर नहीं रखते। अगर कोई दूसरे बंदे में कोई कमी है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और बाइबल में एक कोट मैंने पढ़ा था, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू दोज हु बिलीव। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम करता है। हमारी गुरबानी में एक तुक है, मैं आप लोगों से साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि वो तुक में हमेशा मेरे अंग संग रहती है। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूं तो मेरे मन में वो चलती रहती है। वो ऐसे है, आप लोग समझ लोगे, सिंपल पंजाबी में है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। सिंपल है, मैं फिर भी आपको हिंदी में बता देता हूं कि जो मैं अपने मुंह से बोलता हूं वही सच है। यहां भी सच है, वहां भी सच है। और जब मैं जो परमात्मा से, इस कुदरत से, इस नेचर से जो मैं मांगता हूं वो मेरे को देता है। जब भी कोई किसी को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात में वो हासिल करने की साजिश होती है। सिंपल। तो ये हमेशा शक कभी नहीं करना, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। और 99% जो आपके फेलियर्स हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका अपने ऊपर विश्वास टूट जाता है। आपको लगता है ये काम आप नहीं कर सकते। यकीन रखो, आप ही हो जो ये काम कर सकते हो। आप ही को ये काम करना पड़ेगा। वो जो आपका मदद करने वाला हाथ है वो आप ही की बाजू के दूसरे सिरे पे है, उससे काम लीजिए। ये जो भगवान ने आपका मस्तिष्क बनाया है, ये जो आपका सर है, इसके अंदर जो दिमाग है, उसमें जो बीजोगे वही निकल के बाहर आएगा। बहुत सिंपल है कामयाब होना, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हो। और जैसे मैंने पहले बताया, अपने ऊपर कभी शक नहीं करना। और स्टॉप लुकिंग एट व्हाट यू आर नॉट। जो आप नहीं हो उसके बारे में विचार नहीं करना। जो हो आप हो उसकी तरफ देखना शुरू करो। अपने में काबिलियत देखना शुरू करो। जो आपकी काबिलियत है उसके ऊपर काम करना शुरू करो। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये मौका देती है। अगर आप मेरी तरह नहीं बोल सकते, अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, तो आप एक ऐसा बंदा ढूंढो जो अच्छा बोल सकता हो। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप एक ऐसा बंदा ढूंढो जिसके पास गाड़ी है। अगर आप डॉक्टरी पद्धति का आपको जिसको नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टरी नहीं कर सकते, आप एक डॉक्टर को ढूंढो। हम लोग ऐसे ही करते हैं, वैसे भी जिंदगी में ऐसा करते हैं, लेकिन वहां पे हमें कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिना किसी को पे करे, उसको आप अपने ग्रुप में शामिल कर लो तो आपका हेल्प हो जाएगी। लेकिन वही बात आती है कि ग्रुप में वो तब होगा जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप सामने वाले बंदे को विश्वास दिलवा सको कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, यकीनन आप कर सकते हो। और जब आप ये कहोगे आई विल, मैं करूंगा, तो लाइफ स्टैंड असाइड एंड लेट्स यू थ्रू। आपकी एक अदृश्य शक्ति, ये जो नेचर है, आपकी मदद करना शुरू कर देगी। लेकिन आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो पैशन है, आपका जो डिजायर है, आपकी जो परसिस्टेंस है, वो सब यहां पे मैटर करेगी। और उसके आगे जो पांचवी एक बीमारी है, फिक्र करने की। ये जो फिक्र है ना, वरी है, ये आपको मेंटली और फिजिकली ड्रेन आउट कर देगी, आपको अपाहज बना देगी। मेरे पास बहुत सारे लोग जब कोई शिकायत लेके आते हैं तो मैं उनको चाय पानी पिलाने के बाद, बात शुरू करने से पहले, सोल्यूशन देखने से पहले उनको ये बोलता हूं, देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस वर्ल्ड। जब दिन चढ़ना है तो चढ़ना है, कोई रोक नहीं सकता। आज तक किसी ने रोका है? और आपने कोई ऐसी रात देखी है जिसका सुबेरा ना हुआ हो?
आपने कुछ ऐसा देखा है, अच्छा या बुरा, जो बदला ना हो, तो फिर आप फ़िक्र किस चीज़ की कर रहे हो? अगर आज आप डाउन हो, आप बिल्कुल डाउन चले गए हो, तो फ़िक्र किस चीज़ का? आपने ऊपर आना ही आना है। ये दुनिया का एक सर्कल है, एवरीथिंग मूव्स इन अ राउंड शेप, सर्कल में घूमती है। जो चीज़ आज ऊपर है, वो नीचे जाएगी और जो नीचे है, वो ऊपर आएगी। आप अगर नीचे जाओगे, तो ऊपर आने के लिए, अगर आप नीचे हो, तो डरो नहीं, ऊपर आओ। तो आप किस चीज़ का आपको फ़िक्र है? किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। इस फ़िक्र को निकाल दो। ये जो महामारी आई है, ये कुछ नहीं है, ये कुदरत का एक प्रचलन है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, पतझड़ आती है, बसंत आती है, बहार आती है, सब कुछ आता है, मौसम बदलते हैं, तो हर चीज़ बदल जाएगी, लेकिन वो फ़िक्र आप अपने दिमाग से निकाल दो। फ़िक्र करने से कुछ नहीं होगा। और ये जो वरी हैबिट है, ये जो आपकी फ़िक्र करने की आदत है, इसको आप किक कैसे करोगे? अपने एक्शन से। देयर इज़ नो वरी इन एक्शन। जब आप कुछ करते हो, तो फिर फ़िक्र करने की कोई बात ही कोई नहीं। जब आप काम करोगे, तो काम पूरा हो जाएगा। वेला दिमाग शैतान का घर, जो भी विजय जी भी आपको मेरे टॉपिक से पहले बोल के गए हैं। अपने आप को हमेशा बिजी रखो। अगर कोई लीडर को नहीं सुन रहे, तो खुद लीडर बनो। कोई प्रेजेंटेशन तैयार करो। आप कंप्यूटर के ऊपर नहीं तैयार कर सकते, आप पेन ले लो, कागज के ऊपर तैयार करो। कुछ सोचो, कल को क्या किया जाए। ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो, और कुछ ना कुछ करते रहो। जो बीजोगे वही काटोगे, जो बीजोगे वही काटोगे, जो सोचोगे वही होगा। तो कुछ ना कुछ करते रहो, पॉजिटिवली करते रहो। फिक्र को बिल्कुल निकालो अपने मन से। और डिजीज नंबर 6 क्या होता है कि हमेशा एक ओवर कॉशियस रहते हो। मैं अगर ये करूंगा तो ये ना हो जाए, मैं ये करूंगा मैं ये ना हो जाए। हम लोग लाइफ में रिस्क ही नहीं लेते। बात ऐसे मोटिवेशन में तो कहने वाली नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से सीखा है, और अपने घर पे अपने बच्चों को भी, और जो मेरे फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं, इफ यू ओबे द रूल्स, यू विल मिस द फन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग कानून को ऐसे तोड़े कि कानून के शिकंजे में आ जाए, लेकिन फिर भी घर पे क्या होता है कि कई बार, मैं जब बचपन में था, तो डैडी का स्कूटर लेके निकल जाता था चोरी से, और फिर दूर से बंद करके आते थे। उन दिनों में वो स्कूटर भी ऐसे होते थे, बड़ी आवाज करते थे। आप लोगों ने, जो मेरी उम्र में है, या इसमें उन्होंने देखा होगा कि लंबरेटा स्कूटर हुआ करता था, एक विजय सुपर होता था, बड़ी जोर से आवाज, जैसे आजकल थ्री व्हीलर की आवाज होती है। तो वो एक मजा होता है उस चीज में। किसी के घर में से अमरूद तोड़ के खाना मजा होता है। छोटे छोटे रिस्क लेने चाहिए लाइफ में। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे, तो कोई बहुत बड़ी सफलता भी हासिल नहीं करोगे। ये जो रिस्क होते हैं, ये लाइफ को एडवेंचरस करते हैं। अभी 2019 में अगस्त में मैं लद्दाख घूम के आया, अकेला, मोटरसाइकिल के ऊपर, 21 दिनों के लिए। अब वो जो मैंने रिस्क लिया, उसमें बहुत रिस्की है। वहां ना कोई पेट्रोल पंप मिलता है, ना कोई मैकेनिक मिलता है। आपका बाइक पंचर हो गया, क्लच की तार टूट गई, रेस की तार टूट गई, खत्म कहानी। और आगे पीछे पानी आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बर्फ गिर गई, तो आपके पास कहीं रुकने की जगह भी नहीं है। लेकिन जब मैं उनकी कहानियां सुनाता हूं, वो जो एडवेंचर मैंने लिया, उसका एक अपना ही मजा था। ऐसे ही आप जिंदगी में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आप जिंदगी में कुछ रिस्क भी उठाने शुरू कर दो। ज्यादा विचार करना भी अच्छी बात नहीं है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप तैरने का मजा लेना चाहते हो, तो पानी में तो कूदना ही पड़ेगा ना। अगर आप बाहर बैठे हो, तो ये स्विमिंग का मजा ले सकते हो। पानी में कूदना एक अपने आप में एडवेंचर है, एक रिस्क लेना होता है। वैसे मैं आप लोगों की एक चीज, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूं, आप अपने दिमाग में अपने लिए जवाब देना। आप किसी ऐसे जानवर को जानते हो जो तैरना नहीं जानता? कोई ऐसा जानवर जिसको स्विमिंग नहीं आती, आपको पता है? एक जानवर है दुनिया में सिर्फ जो तैरना नहीं जानता, वो है इंसान। पता क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे, तो हमारे मन में एक डर बैठा दिया कि पानी के नजदीक मत जाना बेटा, डूब जाओगे। दुनिया में जितने जानवर है, वो अपने बच्चों को स्विमिंग खुद सिखाते हैं। इंसान, कुछ थोड़े से लोग हैं जो अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, ज्यादातर पानी के नजदीक नहीं जाने देते। वो इसलिए डूब जाता है, उस डर की वजह से। मैंने बोला ना, जो आपके दिमाग में भर गया, वही सब कुछ सच होना शुरू हो जाता है।
तो अगर आपने स्विमिंग लेनी है तो पानी में कूदने का रिस्क लेना पड़ेगा। इफ यू डोंट टेक रिस्क यू विल नेवर एंजॉय द लाइफ। ये मैंने जो आपको पहले बोला कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो एंजॉयमेंट भी नहीं होगी। जब मैं लद्दाख गया था मेरे को बहुत सारे लोगों ने डराया था, वहां ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे को वो सारे रिस्क का पता था, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क को उठाया। क्यों? मैंने बोला ना, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। लुक फॉर हाउ मेनी रिस्क यू कैन गेट इनटू, नॉट हाउ मेनी यू कैन गेट आउट ऑफ। समझे? आप ये देखो कि आप कितने रिस्क उठा सकते हो। ये मत सोचो कि कितने रिस्क से आप बच सकते हो। कितने रिस्क उठा सकते हो और कितने रिस्कों से आप बच के निकल सकते हो। जितने से बच के निकलोगे वो आपके किसी काम के नहीं है। लाइफ में जितने रिस्क उठा सकते हो, ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। अभी आप लोगों ने फिल्म देखी थी ना, केसरी। 21 बंदे 12,000 बंदों से कैसे लड़ गए, कितना बड़ा रिस्क था। आज भी हम उनको जानते हैं, 150 साल हो गए, लेकिन कितने लोग ऐसे बहुत सारे रिस्क से बच के निकल जाते हैं, और जो बच के निकल गए उनको कोई याद नहीं करता, उन्होंने कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं ली। यू डू नॉट अर्न बाय वर्किंग ऑन अ जॉब, यू विल ओनली सर्वाइव। अगर आप कोई नौकरी करोगे तो सिर्फ लाइफ को सर्वाइव करोगे, सिर्फ लाइफ को काटोगे। और अगर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो रिस्क उठाओ। डिएक्शन रिस्क नहीं है। डिएक्शन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत सारे लोग अवेल नहीं कर पा रहे। लाइफ इज डिजाइन टू बी एन एडवेंचर। ये जो जिंदगी है ये एक एडवेंचर है। लाइफ इज डिजाइन टू बी रिस्की। इंजॉय लाइफ वाइल यू आर हियर। जब तक आप जिंदा हो तो इसको एंजॉय करो। लाइफ इज नॉट डिजाइन टू बी सिक्योर। लाइफ में कभी भी सिक्योर नहीं होना। आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, कभी ऐसा मत सोचो कि आप सिक्योर हो गए। ये देखो, ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने पहले किसने सोचा था कि ये लॉकडाउन होने वाला है। अ कंपनी कैन नॉट ग्रो विदाउट अंटिल इट्स लीडर ग्रो विद इन। यहां ये जो वर्ड मैंने कंपनी डिएक्शन के लिए नहीं बनाया, ये मैंने अपने लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है। ए कंपनी कैन नॉट ग्रो विदाउट अंटिल इट्स लीडर ग्रो विद इन। जब तक आपके डाउन में कुछ अच्छे लीडर ग्रो नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करोगे। यहाँ जो उदासीन लोग हैं, जो इंडिफरेंट पीपल है, वो ये सोचेंगे अच्छा ये डिएक्शन की बात हो रही है, हम लोग अच्छे लीडर बन जाएंगे तो डिएक्शन कंपनी ग्रो कर जाएगी। बशर्ते कर जाएगी, लेकिन उससे पहले नवजोत ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे। और जो वीक लीडर्स होते हैं तो आपका ग्रुप भी वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लीडर पैदा करोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन रही, ये आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए मदद करेगी, और यही वाली सीख आप अपने नीचे लोगों को दोगे तो वो लोग भी अच्छे मजबूत लीडर बनेंगे, तो आपका ग्रुप बहुत अच्छा चलेगा। एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। हर चीज आपकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको ऊपर लेके जाओगे या नीचे लेके जाओगे। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। सो बी अ गुड लीडर योरसेल्फ एंड डेवलप गुड लीडर्स इन योर नेटवर्क। अच्छे लीडर बनो, अच्छे लीडर पैदा करो, और यही एक खुशहाली का रास्ता है। और जिंदगी में हमेशा फन लो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। डिएक्शन मैनेजमेंट हमेशा हमें यही कहती रहती है कि डू योर बेस्ट एंड डिएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आज का मेरा टॉपिक यही रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और मेरे ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके जिंदगी में काम आने वाले हैं, और मैं आशा करता हूं कि कल आप बहुत अच्छे लीडर बनोगे। आज मैंने कुछ लीडर्स का जैसे नाम लिया, कल को लोग आपका नाम लें और आपका नाम लेके वो ये कहें कि कमाल कर दिया भैया। और जिंदगी में जब भी कुछ करो तो ऐसा करो, लोग ये कहें कि भाई ये काम तो सिर्फ नवजोत ही कर सकता था। जहां मैंने नवजोत बोला वहां आप अपना नाम लेना, और नवजोत से बढ़िया कोई नहीं कर सकता था। जिस दिन लोग ये कहना शुरू कर देंगे तो आप समझ लेना कि आप में लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं, कुछ क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। इसके ऊपर लगातार काम करते रहो, अपने आप को बढ़िया से बढ़िया बनाते जाओ। तो मेरा आप लोगों के सबको शुक्रिया, और मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप अपने लिए एक जोरदार ताली, आप जहां पे भी बैठे हैं आप बजाओगे। और विजय जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
विजय जी, मेरा टॉपिक खत्म हो गया, आप आगे प्रोसीड कीजिए।